छठ का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से शुरू होता है। पंचमी को खरना, षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य और सप्तमी को उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत संपन्न किया जाता है। 4 दिन तक चलने वाले इस व्रत में सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना गया है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। बिहार में यह व्रत विशेष तौर पर बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह व्रत संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। छठ पर्व षष्ठी तिथि से 2 दिन पहले यानी चतुर्थी से नहाय खाए से आरंभ हो जाता है और इसका समापन सप्तमी तिथि को पारण करके किया जाता है। छठ पर्व पूरे 4 दिनों तक चलता है। इस पर्व में मुख्यतः सूर्य देव को अर्घ्य देने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार छठ पूजा में कब सूर्य निकलेगा और कब सूर्य अस्त होगा और किस समय आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। पहला दिन नहाय खाए होता है। छठ पूजा की नहाय खाए परंपरा में व्रती नदी में स्नान के बाद नए वस्त्र धारण कर शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती के भोजन ग्रहण करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। इस दिन गुड़ से बने चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन नमक नहीं खाया जाता। अब जान लेते हैं कि संध्या अर्घ का क्या समय है। छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। यह दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ 19 नवंबर यानी कि आज है। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि अर्घ के सूप में सजाए जाते हैं। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि आज सूर्य जब अस्त होंगे तो आपको 5:26 पर सूर्य देव को अर्घ देना है। अब ये जान लेते हैं कि उगते सूर्य को अर्घ देने का क्या समय है। चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा। इसके बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती हैं। आपको बता दें कि अगर आपको छठ पूजा का कहीं से भी प्रसाद मिल जाए तो इसको आप ग्रहण कर लें, क्योंकि कहा जाता है कि छठी मैया का प्रसाद ग्रहण करने से पूजा का थोड़ा फल आपको भी मिल जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।